जहां दोस्तों उधर मोदी निकले विदेश के दौरे पर, इधर खुल गई पोल, हो गया खेल, तगड़ी बगावत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर मातम के माहौल में देश को छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर किस मकसद के लिए गए हैं? आखिर मोदी के विदेश जाते ही देश के अंदर वो कौन सा बवंडर हो गया और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पोल खुल गई, खेल हो गया, बगावत हो गई? आखिर देश के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, खास तौर पर तब जब पहलगाम के आतंकी हमलों के बाद में जिस अंदाज में भारत पाक का युद्ध हुआ, गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और पुणे में जिस अंदाज में पुल ढहा, चारों तरफ लाशें, मौतें, आंसुओं का समंदर। मगर मोदी साहब वो तो विदेश उड़ लिए। मगर इन तमाम चीजों के बीच में मोदी के खिलाफ उनका ये विदेश का यात्रा कैसे होता हुआ जा रहा है? क्या क्या पोल खुली है, आपको बताते हैं। दोस्तों एक तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बहाने पर खड़ी है। इजराइल द्वारा गाजा में बमबारी और हमलों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कराए गए वोट में मोदी सरकार ने जंग ना रोकने के पक्ष में एक तरीके से वोट किया, जिस कारण मोदी सरकार की जारी फजीहत और किरकिरी के बीच हमारे मोदी साहब ने एक और ऐसा कदम उठाया जिस कारण भारत के 65% लोगों में और उन लोगों समेत दुनिया के लोग उन्हें संवेदनाओं से परे बता रहे हैं। दोस्तों पहले पहलगाम में मासूमों की मौतें, भारत पाक युद्ध के बाद में गुजरात प्लेन क्रैश, उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश, पुणे के पुल ढहने से हुई मौतों और मातम के बीच मोदी साहब चीख पुकार आंसुओं के बीच भारत वासियों को सिसकता छोड़कर अपने विदेश घूमने की फैंटेसी पूरी करने के लिए विदेश फुर हो गए। और वो भी एक विदेशी दौरे पर नहीं, तीन विदेशी दौरे पर। जब मृतकों के परिजनों और विदेशियों को इंतजार था कि मोदी साहब चारों घटनाओं में से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, तो हमारे साहब विदेश निकल लिए। वो भी ऐसे दौरे पर जहां ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों आप देखें कि इस समय जबकि इजराइल ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया का कोई बड़ा नेता किसी विदेशी दौरे पर नहीं है, मगर हमारे साहब तो मस्त मौला बिंदास जनता के बजाय मनमर्जी वाले अंदाज में विदेश निकल लिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो मोदी शाह के गृहराज्य गुजरात में मोदी के दोस्त के मातहत चलने वाली इंडियन एयरलाइंस के क्रैश होने के बाद जितने सवाल उठ रहे हैं उन सब से मोदी सरकार भागने का प्रयास कर रही है। जांच एजेंसियां कहने को तो जांच कर रही हैं, मगर वो जांच कब तक पूरी होगी? तब तक लोग इस हादसे को भूल चुके होंगे, आप जानते हैं। और ऐसा हो चुका इस देश में। और ऐसी जांच और उन पर बनाई गई कमेटी का क्या फायदा जब जांच में कुछ खास आए ही ना, और जो आए भी उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए ना जाए। करीब 300 लोगों की मौतों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होना तो दूर, नागरिक उड्डयन मंत्री क्रैश हुए प्लेन की जगह म्यूजिक लगवा करके रील बनवाते देखे। आपने देखा, हमारे साहब की तो बात ही छोड़ दी, 8 कैमरों के सामने पोज मारते हुए देखे और अब विदेश फुर हो गए। मगर इस बीच में दोस्तों साहब एक नहीं तीन विदेशी दौरे का लुत्फ लेने के लिए निकले हैं। एक ऐसी स्थिति में जब देश में दुर्घटनाओं का सिलसिला है, मौतों के कारण मातम है, मगर साहब तो उड़ लिए किसी आजाद पंछी की तरह। जरा भी नहीं सोचा कि देश में क्या माहौल है, मातमी माहौल है, रोते बिलखते लोगों को छोड़कर साहब विदेश दौरे पर। जबकि साहब के इन विदेशी दौरों पर ना जाने से कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला था, ना ही भारत को कोई नुकसान होना था, मगर मोदी साहब तो साहब है। गुजरात प्लेन क्रैश, उत्तराखंड हेलीकॉप्टर, पुणे पुल ढहना, बेशुमार मौतों का होना, क्या फर्क पड़ता है साहब को? दोस्तों उत्तराखंड का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, मौतें होना साहब के माथे पर बल नहीं ला पाया। वाकई इस समझ से परे कि लगातार क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे, मोदी सरकार खामोशी की चादर क्यों ओढ़े हुए है। जब मात्र 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएं तो सवाल उठेंगे, मगर सरकार पर फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश पर संवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन केंद्र सरकार तो मोदी सरकार है, उस पर कहां कुछ असर पड़ता है। खड़गे ने लिखा,
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर बेहद पीड़ादायक है। पायलट समेत 7 यात्रियों की मृत्यु हुई। पीड़ितों के परिवारजनों के लिए प्रति हमारी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे। पिछले 6 हफ्तों में, ये लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि पिछले 6 हफ्तों में ये 5वां ऐसा हेलीकॉप्टर हादसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? अगर 6 हफ्तों के भीतर 5 हेलीकॉप्टर हादसे होते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो है। इन हादसों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार से अपील है, वो कहते हैं खड़गे कि इन हादसों की जांच हो, सही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जांच जरूरी है और ये सब जिम्मेदारी और जवाबदेही जरूरी है। दोस्तों, उत्तराखंड का हेलीकॉप्टर क्रैश, इतना ही नहीं, आप देखें बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र के पुणे में पुल का भरभरा कर गिर जाना, लोगों की मौतों का होना बीजेपी और साहब के लिए चिंता नहीं पैदा कर सका। पुणे में पुल के ढहने से हुई मौतों पर कांग्रेस ने फडणवीस और बीजेपी को आना दिखाते हुए मृतकों के परिजनों के साथ खड़े होकर सहानुभूति दिखाते हुए अपने एक्स पर वीडियो शेयर करके पोस्ट किया। महाराष्ट्र में पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से लोगों की मौतें और घायलों की खबर बेहद दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है मृतकों के परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। दोस्तों, अब एक ऐसी स्थिति जहां पर इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आप देख लीजिए उठा करके। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदेशी दौरे को बिल्कुल खारिज कर दिया जाना चाहिए, मगर यहां पर आपके जहन में तो यह भी सवाल होगा कि साल 2014 से लेकर के अब तक जिन विदेश के दौरों पर विदेश मंत्री को जाना चाहिए था, साहब ने विदेश मंत्री को रोक करके खुद वहां पर गए और वहां अपनी पीआर एजेंसी के जरिए, भारतीयों के जरिए मोदी के नारे लगवाए। देश में ऐसा ढिंडोरा पीटा गया कि साहब देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा। मगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जो अमेरिका ने ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद में ऐसा लगा कि हर कोई चूहों की तरह बिल में घुसता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन में जो लोग बोला करते थे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, उस जंग में, युद्ध में, जबकि भारत के साथ में कोई देश खुल करके खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जाहिर तौर पर आतंकवाद के खिलाफ हर कोई कहेगा, खड़ा होगा, निंदा करेगा, सपोर्ट करेगा। मगर जिस पाकिस्तान को भारत आतंकवाद परस्त मानता है, उसके खिलाफ कोई देश नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उसके समर्थन में कई सारे देश आकर के खड़े हो गए थे। अब इस बीच में जबकि देश में आप देखें हाल की चीजों को, बीते वक्त की चीजों को आप छोड़ दीजिए, जिस अंदाज में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, युद्ध विराम अमेरिका ने कराया, जिस तरीके से गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ 2 दिन पहले, जिस तरीके से उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में पुल भरभरा करके गिरा, यानी कि इतनी सारी संवेदनाओं वाली स्थिति के बीच में, इतने सारे मातमों वाली तस्वीरों के बीच में, इतने सारे शवों के बीच में, इतने आंसुओं के समंदर के बीच में लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमारे प्रधानमंत्री, हमारे साहब उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिनकी जाने गई, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार थे दोस्तों जिनमें इकलौता कमाने वाला शख्स था, पूरा घर चलाता था, लड़का था, लड़की थी, वो उस प्लेन हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके घर में उसके घर का खर्च कौन उठाएगा? उन चीज़ों को लेकर के सांत्वना कौन देगा? जिंदगी भर का जख्म है उस परिवार के लिए। और उम्मीद कर रहे थे दोस्तों, मगर क्या हमारे प्रधानमंत्री साहब मुलाकात करते हुए देखिए आपको उनसे? एक ऐसी संवेदना है, असंवेदनाओं के इस घंघोर बादल के बीच में आप जिस अंदाज में निकले हैं, जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे। और ऐसे में इन उठते हुए सवालों के बीच में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सवाल आप पर उठाएंगी। और जब आप पर सवाल उठते हैं तो फिर आप उन्हें, उन सवालों को देश से जोड़ देते हैं। आपने देखा कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध और रोकने की बात को कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी चालाकी से विपक्षियों के या आम लोगों के सवालों को देश से जोड़, सेना से जोड़ दिया कि साहब ये तो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं,
जबकि सेना का शौर्य अलग है। युद्ध विराम सेना का डिसीजन नहीं होता है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। युद्ध शुरू होना, युद्ध रुक जाना, युद्ध को रोक देना सरकारों का फैसला होता है। मगर उस वक्त भी उन सवालों को जोड़ा गया सेना की बेइज्जती करने को लेकर। ऐसे इस वक्त भी इन सवालों को जोड़ा जा रहा है कि साहब आप देश के खिलाफ खड़े। जाहिर तौर पर जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब चीज़ों को एक साइड करके इन सारे आतंकी घटनाओं को, पहलगाम आतंकी घटना को छोड़ दीजिए, 2 दिन पहले गुजरात उन्हीं के गृह राज्य में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किस तौर पर आएगी। तो ऐसे में तमाम सवालों के पेश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं, 3 देशों के दौरे पर हैं। ऐसी स्थिति में इन सारे सवालों के जवाब क्या आ पाएंगे? ऐसी स्थिति में क्या जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय हो पाएगी? ऐसी स्थिति में क्या जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी तय होने के बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ऐसा लगता तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि 11 वर्षों में मोदी सरकार में हमने ऐसा चलन तो देखा नहीं, क्योंकि इस राज्य में खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ये कह चुके हैं बार बार कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। तो फिर इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या गर्द फाकती हुई फाइलों में दब के रह जाएंगी? देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।